हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बहुत कम टाइम में समझेंगे। उसके बाद से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम अच्छे से क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, आप परसेंटेज सभी जानते हैं। परसेंट मतलब होता है, सेंट मतलब होता है 100, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पर 100, समझ आ रही बात। इसी तरह से प्रतिशत की बात करें, शत मतलब होता है सैकड़ा या 100, तो आप बोल सकते हैं कि प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। ये सारी बातें सभी को पता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इतनी नॉलेज सबको होती है। हम इस चीज़ का मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखिए, इस चीज़ का मतलब सिंपल सा बस इतना है कि किसी भी संख्या का 100 में बात किया जा रहा है, समझ आ रही बात। मतलब 100 में से अगर किसी संख्या की बात की जाए तो उस संख्या को हम प्रतिशत बोल सकते हैं या प्रतिशत लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि 100 में से 2, समझ पा रहे हैं, 100 में से 2, तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे, 2%, समझ आ रही बात। इसी तरह से मैं कहूँ आपसे 100 में से हाफ, ठीक है, तो इस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ प्रतिशत लिख सकते हैं, समझ आ रही बात। इसी तरह से आपसे मैं कहूँ 100 में से 2.5, तो इस 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5%। मतलब 100 में से जो भी संख्याओं की हम बात करेंगे तो उन संख्याओं को हम प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है। आप प्रतिशत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ 3.5, ठीक है, 100 में से 3.5, तो आप 3.5 को प्रतिशत लिख सकते हैं, प्रतिशत बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जब इन संख्याओं को, ठीक है, ये जो सारी संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को हम 100 के रेफरेंस में बात करने लग रहे हैं, तो वो संख्याएं प्रतिशत में हम लिख पा रहे हैं, प्रतिशत में बोल पा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। यानी कि अगर किसी संख्या की तुलना हम 100 के संदर्भ में करने लगे, 100 के रेफरेंस में करने लगे, तो उन संख्याओं को हम प्रतिशत बोल सकते हैं या प्रतिशत लिख सकते हैं। अब देखिए, समझते हैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से अच्छे से। और जैसे मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट का जो मैथ्स में मार्क है, ठीक है, वो 50 में से कितना पाता है, 48 मार्क्स पाता है, 48 नंबर पाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को लिखते कैसे हैं आप, ठीक है, आप लिखते हैं कि 48 मार्क्स पाया, कितने में, 50 में, समझ आ रही बात। मतलब 50 में से 48 मार्क्स पाता है। अब यही जो मैथ्स का मार्क है, अब इस मैथ्स को मार्क को हम क्या करते हैं, 50 के संदर्भ में नहीं, हम 100 के संदर्भ में बताने लगे तो वो मार्क्स क्या बन जाएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर हम इन दोनों को दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हमको क्या देगा, 96, और नीचे हमको क्या देगा, 100। अब यही मार्क क्या बन गया, ठीक है, 96/100। इसका क्या मतलब होता है कि 100 में से कितना पाया है, 96। अब ये मार्क्स 100 के संदर्भ में बताने लगा, 100 के रेफरेंस में बताने लगा, तो इस चीज़ को अब हम बोलेंगे कि ये मैथ्स का इसका मार्क कितना है, 96%। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जानना है, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि किसी भी संख्या की अगर बात हम 100 में से करेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी, प्रतिशत हमको बना कर देंगी, ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे, तो प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का क्या है, एक तरीका होता है, समझ आ रही बात। इसी चीज़ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, समझ पा रहे हैं। कोई भी आप भिन्न लिखते हैं, ठीक है, अंश चाहे जो भी हो, अगर उसका हर क्या बन जाता है, 100 बन जाता है, तो जो अंश होता है उस अंश को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत में बोलते हैं या प्रतिशत में लिख लेते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 96 था और हर क्या बना, 100, तो हम 96 को क्या लिख पाए हैं, 96%। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात और करें तो आप यह कह सकते हैं कि प्रतिशत यह मैजिकल डब्बे की तरह होता है। मैजिकल डब्बा इसलिए हम बोल रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस डब्बे में केवल और केवल 100 टॉफियाँ आती हैं, न तो 100 से ज़्यादा न तो 100 से कम। अब मैं क्या करूँ, इस डब्बे में से एक भी टॉफ़ी बाहर निकालता हूँ, ठीक है, एक भी टॉफ़ी बाहर निकालता हूँ तो हम बोल पाऊँगा कि भाई 1% टॉफ़ी हमने बाहर निकाला। ठीक है, इस डब्बे से अगर मैं 50 टॉफ़ी बाहर निकालता हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई 50% टॉफ़ी बाहर निकाला। क्यों ऐसा कह पा रहा हूँ, क्योंकि इस डब्बे में टॉफ़ियों की संख्या ही कितनी है, 100 है। अगर 100 न होती, कुछ और होती, तो मैं प्रतिशत में न बता पाता। समझ आ रही बात आपको यहाँ तक? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज का पूरा मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए जो हम एग्ज़ाम में काम लेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में हमारी मदद करेंगे, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। चलिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो प्रतिशत होता है, वो प्रतिशत, परसेंटेज किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट 48 मार्क्स पाता है, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज में बोल रहा है कि भाई 96% पाया, तो 96% जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं दिखा रहा है कि कितना मार्क्स पाया। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से हमें जो परसेंटेज है केवल यह चीज़ बताता है कि हमारा रिजल्ट या हमारा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। जितने ही जो नंबर से वो 100 के करीब होगा, हम मानते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा है। क्लियर हो रही बात आपको? इस तरह से अगर दो व्यापारी ए और बी हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है ए, और बी एक ठेला लगाता है, ठीक है। ए भी कहता है अपने आप को कि भाई हमारी जो इनकम है, ठीक है, वो 50% है, और यहाँ पे बी जो ठेला लगाता है व्यक्ति, वो भी कहता है हमारी इनकम कितना है, 50% है, मतलब 50% का प्रॉफिट कमाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आप कंपनी को देखकर तो ये जान पाएंगे कि भाई उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो ठेला वाला व्यक्ति है वो उसके मुताबिक कम पैसे कमाता होगा, लेकिन परसेंटेज में ये दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो परसेंटेज हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है। ये बात तो यहाँ से तय हो गई। क्लियर हो रही है आपको बात? चलिए, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको सीखना है इसमें। जो सबसे पहली चीज़ हमें सीखना है वो है कि किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है, प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चीज़ बहुत जगह यूज करते हैं इस चीज़ का। कैसे इसको बदलते हैं, देखिए, जैसे कि यहाँ पे 25% दिया है, इसको अगर भिन्न में बदलना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म इसका लिखना होता है, कैसे लिखेंगे? ये 25% किस में बात किया गया होगा, 100 में। समझ पा रहे हैं? यानी कि 100 से सिंपल सा क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। वो अपने आप जो भी परसेंट होगा वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये एक भिन्न रूप है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए काट कर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से करने 25 और 25 चौका 100, ठीक है, तो कितना आ गया, 1/4 क्या हो जाएगा, ठीक है, 25% का फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? इसी तरह से यहाँ पे 4% को आपको कहा जाए, 4% को कि भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, इसका भिन्न फॉर्म कितना होगा, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। A4 कितने में बात किया होगा, 100 में बात किया होगा। अब ये देख पा रहे हैं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया है, इसको काट के सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 1 जा 4 और 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो जाएगा, 1/25, किसका, 4% का। समझ आ रही बात? इसी तरह से आप 0.5 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, भिन्न रूप होता है, वो क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान काम है आपको। तो ये 0.5 कितने में बात क्या होगा, 100 में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप अगर पॉइंट से डर रहे होंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आपको क्या देगा, 5/1000। आराम से आप इसको काट लेंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा, ठीक है, ये 20-25 हो जाता है, और एक जीरो बचा, चिपका लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/200। 1/200 किसका फ्रैक्शन फॉर्म है, 0.5 का। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं बहुत आसान है, आप कर पा रहे होंगे।
चलिए अब कुछ और देख लीजिए। जैसे कि मैं बात करूं कि 2.5 का जो हाफ परसेंट का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है कितना होता है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। तो 2 2 जा 4 और 1 कितना होता है 5। तो आप लिख सकते हैं इसको 5/2%। कितने में लिखा गया होगा 100 में बात किया गया होगा, यानी कि 5/2 आउट ऑफ 100। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि 100 डिवाइड कर रहा है किसको 5/2 को, तो 5/2 डिवाइडेड बाई 100। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिनको भी जो फ्रैक्शन का डिवीजन पता होगा, आप ऐसे आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, 5/2 को वैसे के वैसे रखते हैं। ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई बनता है और ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1/100 हो जाता है। समझ आ रही बात। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 2500। इस तरह से आप यहाँ पे क्या पाएंगे 1/40। तो जो 2.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये कैसे होगा। ठीक है, आपको इतना चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है 5/2, डायरेक्ट आपको क्या करना है 5/2 मल्टीप्लाई 100 कर लेना है। ठीक है, 100 से डिवाइड हो रहा है। समझ आ रही बात। ये कहाँ से अब कैसे हुआ आप देख पाए थे, इसके पहले हमने बता रखा था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/40 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ कैसे कन्वर्ट हो रहा है आप आसानी से किसी भी जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदल पाएंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या सीखना है। चलिए, जो दूसरा चीज़ हमें सीखना है वो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर हमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ये भी हमें बहुत यूज करते हैं इस चीज़ का, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1/2 को अगर प्रतिशत में बताना हो कि ये कितना प्रतिशत है तो कैसे हम बताएंगे, तो बिल्कुल आसान है। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये अपने आप क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। यहाँ पे कितनी बार में कटेगा 50 बार में। आप देख पा रहे हैं कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 50% लिख सकते हैं। समझ आ रही बात आपको। मैं कहूँ आपसे कि भाई 1/3 को बताइए। 1/3 को प्रतिशत में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कितना होगा ये प्रतिशत में। तो 1/3 से क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करवाना है किससे 100 से। ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। 100/3 को आप क्या लिखेंगे 33 सही 1/3। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। मैं कहूँ आपसे 1/4 को बताइए। 1/4 को अगर प्रतिशत में आप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना है 100 से मल्टीप्लाई करवाइए। ठीक है, एक कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। ठीक है, तो आप लिख पाएंगे कि 1/4 को या हम लिख सकते हैं 25%। पीछे आप देख पाए थे कि हमने 25% को लेकर कैसे चीज़ों को समझाना शुरू किया था। यहाँ पे जो भिन्न रूप था 1/4 आया था। अब 1/4 है तो इसका परसेंटेज फॉर्म 25% आएगा। ये डायरेक्ट अगर याद होता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा इससे। ठीक है, और बहुत जल्दी क्वेश्चन तक आप पहुँचेंगे, आंसर तक। अगर नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप निकालना जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसी तरह से मैं कहूँ आपसे कि 1/5 का जो परसेंटेज फॉर्म है वो कितना होगा। तो आपको पता हो गया कि भाई 1/5 से हमें क्या करवाना है 1/5 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि ये 20% है। 1/5 कितना प्रतिशत है 20% है। इसी तरह से मैं कहूँ 1/6 जो है 1/6 का प्रतिशत फॉर्म बताइए। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म क्या करवाना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 3 जा और यहाँ पे 52 जा, मतलब 2 से हमने काट लिया तो 50/3 हो जाएगा। 50/3 को आप क्या लिखेंगे 50/3 को आप लिखेंगे 16 सही 2/3% आप लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का हम प्रतिशत फॉर्म नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस नंबर को लिख दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो, आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए, ताकि हम मिलके सॉल्व करेंगे। डाउट नहीं रखना है आपको, ठीक है, तभी पढ़ने का मज़ा है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ 1/7 का बताइए, 1/7 का जो परसेंटेज में है, जो परसेंटेज फॉर्म है वो कितना होता है। तो आप जान गए हैं कि क्या करना है। 1/7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 100/7 हो जाएगा। ठीक है, अब 100/7 को हम कितना लिखेंगे, 14 सही 2/3। ठीक है, 14 एंड 2/7 हो जाएगा। ठीक है, 14 एंड 2/7 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ आपसे कि 1/8 का जो प्रतिशत फॉर्म है वो कितना होगा, यानी कि 1/8 परसेंटेज में कितना होता है। तो आप जान गए हैं कि 1/8 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में 4 से काटिए तो 2 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 25 बटे आपको मिलेगा 2। अब 25/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12.5% का जो फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर हो रही बात आपको। चलिए, मैं इसी तरह से नेक्स्ट जो बात करूँ 1/9 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है वो कितना होता है। तो आपको क्या करवाना है, 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 100 वाटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 100/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आया होगा, और कैसे बदल रहे हैं चीज़ों को आप आराम से देख पाएंगे। चलिए, अब इन सारी चीज़ों को बस 2 पॉइंट में कैसे याद रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर हमें प्रतिशत से कहाँ जाना है, भिन्न की तरफ जाना है, यानी कि भिन्न बनाना है, तो रास्ते में हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, रास्ते में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 100 से। समझ आ रही बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर हमें भिन्न से किसके तरफ जाना है, ठीक है, प्रतिशत बनाना है, तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। बस ये 2 पॉइंट आपको सीखना था, जो कि आप सीख चुके हैं। और आप डायरेक्ट इन छोटे चीज़ों से आप याद रख सकते हैं कि हमें प्रतिशत से अगर भिन्न बनाना है तो डिवाइड करेंगे 100 से, और भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलिए, नेक्स्ट चीज़ देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमें क्या पता होना चाहिए। ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं हम, बहुत काम आता है हमारे। क्या है, इसको देखिए, समझिए। कह रहा है कि यदि ए का मान बी से R% अधिक हो या कम हो, तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस लिख रखा गया है, और यहाँ पे अधिक कम लिख रखा गया है। इन सबका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन से समझाते हैं हमें आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। समझ पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे अधिक की बात आती थी, अधिक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। समझ आ रही बात। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, कम में पूछेगा। अगर अधिक में दे रखा है तो हमसे क्वेश्चन में कम में पूछेगा। तो उस केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अब देखिए, जो भी परसेंटेज दे रखा होता है उस परसेंटेज को हम क्या करते हैं, ठीक है, परसेंटेज को, जैसे यहाँ पे 25% दे रखा है, उस परसेंटेज को हम डिवाइड करते हैं किससे, 100 में प्लस करके। समझ पा रहे हैं, यानी कि 100 में 25% को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। और
फिर हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले में ये चीज़ लिख रखा था। अब 25 25 125 होता है, और ये काटेगा कितने बार में, 20 बार में, ठीक है। यानी कि कितने प्रतिशत जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा, आप कहेंगे कि 20% कम होगा। यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ देखिए भाई, दूसरी चीज़ क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि यदि ए का मान बी की, या सॉरी ए का मान बी से R% कम है, क्या पूछेगा, ठीक है। दिया रहेगा कि कम है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर कम में दे रखा है तो हमें अधिक में पूछेगा, और यहाँ पे देखिए अधिक में दे रखा था तो हमसे कम में पूछा था, तो उस केसेस में हम क्या करना पड़ता है, हमको माइनस करना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आया तो कोई परेशानी नहीं आपको, क्वेश्चन से समझिए। कह रहा है कि यदि मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है। देखिए क्या दे रखा है, कम दे रखा है, तो अधिक पूछेगा। कह रहा है कि सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। समझ पा रहे हैं भाई, क्या पूछा है, अधिक पूछा है। तो इस केसेस में मैंने बताया कि माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी प्रतिशत दे रखा होता है, ठीक है, उस प्रतिशत को हम क्या करते हैं, 100 से माइनस करने के बाद डिवाइड करते हैं। 100 से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 गया 80। अब मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ता है, 100 से। फिर पूरे फॉर्मूले में यही चीज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, काट लेंगे, कितनी बार में कटेगा, 20 चौका 80, यहाँ पे 4 कितनी बार में इसको काटेगा, 25 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, अधिक होगा। इन दोनों क्वेश्चन से इस फार्मूले को आप सीख पाएँ, ठीक है। ये फार्मूला क्या कहना था इसका, आप सीख पाएँ। क्वेश्चन में अधिक दे रखा होगा तो हमसे पूछेगा कम बताइए, अगर कम दे रखा होगा तो हमसे पूछेगा अधिक बताइए। उस केसेस में कब प्लस का यूज़ करेंगे, कब माइनस का यूज़ करेंगे, आप इन क्वेश्चन से देख पाएंगे। और इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है कि कब आपको प्लस करना है और कब आपको माइनस करना है। समझ आ रही बात। ऐसा कह सकते हैं, जब गिवन हमें अधिक दे रखा है, मतलब अगर हमें अधिक दिया है, अधिक में होगा तो हम नीचे प्लस करेंगे। जब गिवन हमें कम दे रखा है तो नीचे हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में मत देखिएगा कि क्या पूछा है, बस क्या दिया है ये चीज़ देखिएगा। एक पे फोकस करेंगे तभी इस फार्मूले का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे पूछने वाले पे फोकस कर लीजिए और चाहे जो दिया है उस पर फोकस कर लीजिए, तभी इस फार्मूले का सही यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ये देखिए कि क्या दिया है, जो दिया है, ठीक है, अधिक दिया है प्लस करेंगे, कम दिया है माइनस करेंगे। सिंपल सी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अधिक दिया है तो हम प्लस करेंगे नीचे, और कम दिया है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। क्या पूछा है उससे फ़र्क नहीं, बस इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया है। आगे बढ़े अब, चलिए इस क्वेश्चंस को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट हमें कैसे कंफ्यूज करता है। A% ऑफ बी या B% ऑफ ए, ऐसा लिख रखा होता है। हिंदी कैसे यूज करता है इसका, बी का A% कितना होता है या ए का B% कितना होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कैसे, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। का मतलब होता है गुणा, जैसे ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। आप कैसे लिखेंगे, B मल्टीप्लाई ए अपॉन 100। A% का मतलब तो यही होता है ना, A अपॉन 100, ठीक है। इधर आइए, A मल्टीप्लाई B अपॉन 100। यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, A और B का मल्टीप्लाई और नीचे 100 से डिवाइड। यहाँ पे भी A और B का मल्टीप्लाई, नीचे 100 से डिवाइड। दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि क्वेश्चन कह दे कि 64% ऑफ
64% ऑफ 50, मतलब 50 का 64% कितना होता है, ठीक है। या क्वेश्चन आपसे ऐसे कह दे 50% ऑफ 64, मतलब 50%, 64 का 50% कितना होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया कि 50 का 64% कितना होता है, और यहाँ पे कहा गया है 64 का 50% कितना होता है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं होती है, ठीक है। हिंदी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 50 का 64% बताइए, ठीक है, 64% बताइए कितना होता है, ठीक है। और यहाँ हिंदी 64 का 50% बताइए कितना होता है, ठीक है। हिंदी कुछ ऐसे इस्तेमाल करेगा। कैसे इसको लिखेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। एक ही चीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 64 को आप लिख सकते हैं 64/100, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 2 बार में कटेगा, और 2 इसको कितनी बार में काटेगा, 32 बार में। समझ आ रही बात, 32 आ गया। इधर देखिए 64 मल्टीप्लाई 50/100 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये 2 बार में काटेगा, और 2 इसको कितनी बार में काटेगा, 32 बार में। दोनों केसेस में आंसर क्या मिल रहा है, 32, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अभी तक आप अगर अलग अलग समझ रहे थे तो अब बिल्कुल मत समझिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे, क्वेश्चन तो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको विजुअल लर्निंग टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और वहाँ पे क्वेश्चन सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको। और वो सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। देखिए एग्ज़ाम 23 को है आपका, 23 को एग्ज़ाम है। उसके पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम 3 या 4 पेपर आपको सॉल्व मैं करा दूं, ठीक है। अभी ये टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज चल रहा था, उसके बावजूद हम सोच रहे हैं कि 3 या 4 जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम करा दें प्रीवियस ईयर्स के। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ वहाँ से मिलेगा। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।